हेलो बच्चों, मैं हूं ऋतुज और आज हम साथ में सीखेंगे विद्युत के बारे में। विद्युत आपकी 10वीं क्लास में चैप्टर है। इसके बाद मुझे आपको ये पढ़ाना है और अपने ऐसे ही अपने जीवन दिनचर्या में देखा होगा कि हम विद्युत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में लाइटें जलती हैं, हमारे घरों में टीवियाँ चलती हैं, हमारे घरों में तमाम और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें चलती हैं उसके लिए हमें विद्युत की ज़रूरत पड़ती है। विद्युत का हम इस्तेमाल करते हैं एक ऊर्जा के स्रोत की तरह। हमको कहीं पे भी ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे आप मोबाइल उठा लीजिए, आपको अपना मोबाइल चार्ज करना, आप कैसे करेंगे? बिजली से करेंगे। उसके लिए आपको विद्युत की ज़रूरत है। आपको आजकल तो आपको खाना भी बनाना होगा, वो भी आजकल विद्युत पे बन जाएगा, उसमें भी आपको ऊर्जा की ज़रूरत है, आपने ले लिया विद्युत से। अगर हम आसान भाषा में बोलें तो विद्युत को हम दिनचर्या की भाषा में बिजली भी बोलते हैं। हालांकि हम जो आसमानी बिजली होती है जो बादलों से गरजती है उसको भी बिजली बोलते हैं, इसलिए हम एग्जैक्टली इसको ये नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे दिनचर्या की भाषा में हम इसको ये भी बोलते हैं। आपने अगर देखा होगा, अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा तो विद्युत हमारे घरों में आती कैसे है? विद्युत हमारे घरों में आती है शायद खंबे से, कुछ खंभों के तार से, वहाँ से ट्रांसफार्मर से खंबे पे आती है। और विद्युत हमारे घरों में भी, जैसे हमारे घर में आ गई विद्युत घर के बोर्ड में, अब उस बोर्ड से किसी बल्ब तक जाने के लिए कैसे विद्युत किस तरह से बह रही है? वो जाती है तारों से। ठीक है, हमारा ये जो विद्युत है तारों से चलती है और जहां भी हमें ले जाना होता है हम तार लगा देते हैं और विद्युत चली जाती है। आज हम इसी विद्युत की धारा के बारे में पढ़ेंगे कि जो विद्युत है इसके पीछे ऐसा क्या चीज बहता है उन तारों में कि हमारी वो ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चार्ज से। सबसे बेसिक पे उतरे तो विद्युत हमेशा शुरू होता है चार्ज से, प्लस और माइनस। ये होते हैं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होते हैं मान लीजिए, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन चार्ज के बारे में सबसे खास बात ये होती है ना कि ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कोई भी प्लस चार्ज होगा वो किसी भी माइनस चार्ज की तरफ आकर्षित होगा। और इनकी एक और खास बात ये होती है कि ये जो समान चार्ज होते हैं ना, ये इससे दूर भागते हैं। जब दो प्लस चार्ज ऐसे पास में आ जाएंगे ना तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और जब भी ये प्लस और माइनस पास में आएंगे तो ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, चार्ज की इसी खूबी की वजह से विद्युत की धारा बहती है। विद्युत में होता क्या है कि विद्युत में एक तार है या कोई भी धातु है, ये कोई भी धातु है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चार्ज रहते हैं। हम मान लेते हैं कि एक तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है और एक तरफ हमारे पास है प्रोटॉन जाता है। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास प्लस चार्ज जाता है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, प्रोटॉन किसी एटम में नहीं चलते हैं, प्रोटॉन हमेशा रुके रहते हैं। लेकिन जब ये विद्युत खोजा गया था तब हमें ये बात नहीं पता थी, तो उस समय मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं, तो क्या होगा, ये प्लस इसकी तरफ आकर्षित होंगे। जब ये प्लस चार्ज इन इलेक्ट्रॉन की ढेर की तरफ आकर्षित होंगे तो ये किसी भी धातु में चलने लगेंगे, और ये जो चलते हैं इससे जो धारा बनती है उसी को कहते हैं विद्युत धारा, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, डेफिनेशन क्या है?
चार्ज मतलब आवेश, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे ये चार्ज है, ये आवेश है। आवेश जब एक इधर चल रहे हैं तो हम इसे नाप सकते हैं कि कितने ये प्लस चार्ज, ये कितने हैं जो एक तरफ से चल के दूसरी तरफ आ रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा चल के आ रहे हैं तो क्या होगा, विद्युत बहुत ज्यादा जाएगी। अगर ये बहुत थोड़े से हैं, अगर ये बहुत थोड़े से हैं तो क्या होगा, विद्युत बहुत कम जाएगी। तो ये जो आवेश चल रहे हैं और ये जितना ज्यादा चल रहे हैं, ये जिस रफ्तार से चल रहे हैं, उसकी जो दर होती है उसको विद्युत कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कोई भी एक धातु थी, ये कोई एक धातु है, ठीक है, और इधर तो हमारे पास माइनस चार्ज का भंडार है और इधर थे हमारे पास प्लस चार्ज। क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा, वो इधर आना चाहेंगे या इधर जाना चाहेंगे। हम मान लेते हैं कि ये रुके हुए हैं, ये चल रहे हैं, ठीक है। अब इस एक भाग को पकड़ो, तार के इस एक भाग को हम पकड़ते हैं और ये जितने भी चार्ज हैं, ये इस भाग पे, ये जो भाग है धातु का, इस भाग से जितने भी चार्ज एक टाइम पे पास हो रहे हैं वही होती है विद्युत। ये हम सीख चुके हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि टी टाइम में कुछ क्यू चार्ज पास हो रहा है, ये चार्ज कुछ क्यू है और ये कुछ टी टाइम में यहां से पास हो जा रहा है, तो हमारे पास जो विद्युत है वो कितनी आएगी, एक इंस्टेंट पे, एक टाइम में चार्ज पास होता है वो हमारी विद्युत होती है, ठीक है। तो जो 3 टाइम पे चार्ज पास हो रहा है तो विद्युत कितनी हो जाएगी, विद्युत हो जाएगी एक टाइम पे पास तो एक टाइम पे पास होता है तो विद्युत हमारी मान लें आई होती है टी, और इसमें मान लें क्यू चार्ज पास होता है। तो जब टी टाइम होगा तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा। और क्योंकि जब एक समय में पास होता था तो आई हमारा एक समय में पास हो रहा है तो आई हमारा क्यू बाई 1 है। जब टी टाइम पे पास हो रहा है तो एक समय पे कितना चार्ज पास होगा, क्यू बाई टी चार्ज पास होगा। तो हमारी विद्युत कितनी हो जाएगी, क्यू बाई टी हो जाएगी। बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस पर एक सवाल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए एक तार से सवाल ये है कि
एक तार से 4.5 सेकेंड में 4.5 सेकेंड में 200 कूलाम चार्ज आवेश जा रहा है। अभी एक तार है, इसमें 4.5 सेकेंड में 200 कूलाम चार्ज जा रहा है। तो हमें बताना है कि हमारी विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, चार्ज कितना है 200 कूलाम में, टाइम कितनी है हमारे पास 4.5 सेकेंड है। ठीक है, तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा Q/T 200 बाई 4.5। ठीक है, हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 44.4 कुछ। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास हो जाएगा I 40, ऊपर लिखते हैं 44.4। चार्ज होता है C और ये होता है टाइम का सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा है कि जो विद्युत है वो चार्ज बटे टाइम होता है, आवेश बटे समय। आवेश को हम कूलाम में लिखते थे, समय को हम लोग सेकंड में लिखते थे। चार्ज को हम लोग कूलाम बटे सेकंड भी लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकंड। और इसको हमने नाम दे दिया एम्पियर। ये हमारी वही यूनिट होती है जो। और एम्पियर क्या होता है कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज किसी भी धातु से गुजर रहा है तो उस चार्ज उस जो भी विद्युत वहां से निकल रही है उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज एक जगह से गुजर रहा है तो 1 एम्पियर विद्युत जा रही है। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। इसको हम विद्युत से पहले कोई और उदाहरण देके देखते हैं, जैसे पानी का। मान लिया हमारे पास 2 जग पानी था, पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब हम एक पाइप लेते हैं और इन 2 जग को जोड़ देते हैं। इसमें भी इतना ही पानी भरा है और इस जग में भी इतना पानी भरा है। तो क्या होगा, क्या इस जग का पानी इस जग में जाएगा? नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस जग में भी पानी है। अगर ऐसा होता कि एक जग पानी से भरा होता और दूसरा जग खाली होता और तब हम एक पाइप लेते और इन दोनों जग को जोड़ देते, तब क्या होता? इस जग का जो पानी है वो इस जग में जाने लगता, इस जग का पानी धारा बना के इस जग में बहने लगता। लेकिन क्योंकि दोनों जग में पानी भरा हुआ है तो ये पानी इधर से धारा बना के इधर नहीं बहेगा। ठीक है, और
हम इसको ये पानी इधर से इधर बह जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस जग को उठाएंगे और ऊपर कहीं रख देंगे। ऊपर रखने से क्या होगा, इधर कुछ इस पानी पे कुछ गुरुत्वाकर्षण लगेगा, इस पानी पे कुछ गुरुत्वाकर्षण लगा तो ये पानी इधर से धारा बना के नीचे की ओर, पानी को आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की ओर वो बहने लगता है, तो ये पानी नीचे की ओर यहाँ पे बहने लगेगा और ये पानी फिर इस जग से इस जग में चला जाएगा। हालांकि ये जग भरा हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जग हमने ऊपर रखा था इस जग से, तो इसमें एक संभावित ये जो जग का पानी है इसके अंदर एक संभावित ऊर्जा होगी जिसकी वजह से इस जग का पानी इस जग में चला जाएगा। ये तो हमने पानी के साथ देख लिया। इसको अगर हम चार्ज में देखें, अगर हम इसी चीज को चार्ज में देखेंगे तो देखते हैं, मान लें हमारे पास कुछ नेगेटिव चार्ज थे, कुछ माइनस चार्ज थे, ठीक है। अब हमने कुछ प्लस चार्ज लाके रख दिया ऊपर, क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज की तरफ चला जाएगा। और अगर ये माइनस चार्ज ना होकर प्लस चार्ज होते फिर क्या होता, फिर क्या ये प्लस चार्ज इसकी तरफ जाता, क्या ये प्लस चार्ज इधर नीचे जाता, नहीं जाता, क्योंकि इधर भी प्लस चार्ज है और इधर भी प्लस चार्ज है और इनके बीच में कोई भी आकर्षण नहीं होता। इनके बीच ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पास नहीं आते। और जबकि माइनस चार्ज होता है तो एक दूसरे की तरफ चले आते हैं। और क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, अगर कोई प्लस चार्ज है ना, हाँ, जैसे अगर कोई प्लस चार्ज है, मैं कोई माइनस चार्ज ला के रख दूं तो ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज की तरफ आना चाहते हैं, और ये जो एक दूसरे की तरफ आकर्षण रखते हैं ना, इस आकर्षण से एक ऊर्जा बनती है तो गलत शब्द हो गया, ऊर्जा टेक्निकली बन नहीं सकती, लेकिन इस आकर्षण की वजह से एक ऊर्जा आती है और इसी ऊर्जा को हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं पोटेंशियल। ये इसका अंग्रेजी शब्द होता है और इसमें हिंदी में हम इसको कहते हैं विभव, ठीक है। जो ऊर्जा चार्जों के एक दूसरे के आकर्षण या एक दूसरे के विरुद्ध जाने पर उत्पन्न जो ऊर्जा आती है उसे हम कहते हैं विभव, ठीक है। अब इसको अगर हम और अच्छे से जाके देखें तो विभव क्या होता है, विभव एक ऊर्जा होती है जो चार्जों के आकर्षण या चार्जों के एक दूसरे के विरुद्ध जाने से आती है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कुछ चार्ज थे, यहाँ कुछ चार्ज थे, यहाँ भी कुछ चार्ज थे, ठीक है। और मैं एक माइनस चार्ज ले लेता हूँ अपने मन से। मैं इस माइनस चार्ज को बहुत दूर से, इस माइनस चार्ज को मैं बहुत दूर से लेके आ रहा हूँ, मान लें अभी ये नहीं है, इस माइनस चार्ज को मैं बहुत दूर से लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे लेके आया और इस चार्ज के पास रख दिया।
तो मुझे इस चार्ज को बहुत दूर से लेके आने में कुछ कार्य का कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क या फिर कुछ कार्य करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो एक इस चार्ज को लाने के लिए मुझे जो भी काम करना पड़ेगा उस मान लेते हैं ये चार्ज था Q, ठीक है, और यहां इस चार्ज की वजह से जो विभव बन रहा था वो था V। तो जो भी मुझे काम करना पड़ेगा इस चार्ज को बहुत दूर से, बहुत दूर मतलब कि अनंत मान लेते हैं कि अनंत दूरी से इस यहाँ पे लाने के लिए, इस पॉइंट पर लाने के लिए, इस चार्ज के पास लाने के लिए मुझे जो भी काम करना पड़ेगा वो हो जाता है QV, मतलब वो चार्ज गुणे वहां इस जगह का विभव। तो इसी प्रकार हम विभव को परिभाषा भी देते हैं कि विभव को हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि एक छोटे से चार्ज को अनंत दूरी से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर ला के रखने में जितना कार्य हमने किया वो उस जगह का विभव होता है, ठीक है। अब W इक्वल्स वी क्यू है, V इक्वल्स होता है W अपॉन Q।